सीमा हैदर का कॉन्फिडेंस और रटे रटाए जवाब, सच उगलवाने के लिए तैयार हुआ प्लान बी। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन मीणा से यूपी एटीएस की टीम लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें सीमा पर संदेह भी पैदा हो रहा है। इसके पीछे का कारण है सीमा का कॉन्फिडेंस। दरअसल जिस अंदाज में वो एटीसी के सवालों के जवाब दे रही है, उससे शक पैदा हो रहा है कि कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा, कहीं सीमा हैदर के पीछे किसी बड़े आतंकवादी का हाथ तो नहीं है। सीमा से सोमवार को भी एटीएस ने 8 घंटे तक पूछताछ की और आज भी उनसे पूछताछ जारी है। सीमा जिस बेबाकी से और कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही है, उससे टीम भी अलर्ट है। दरअसल सोमवार को सीमा से अंग्रेजी की कुछ लाइनें पढ़वाई गईं, जिसे उसने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा, बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं बोला। इसमें हैरानी की बात यह है कि सीमा महज 5वीं पास है, ऊपर से वो गांव के इलाके की रहने वाली है। ऐसे में उसका इस तरह अंग्रेजी में साफ बोलना एटीएस को हैरानी में डाल रहा है। अधिकारियों को पूरी तरीके से अधिकारी उसके अंग्रेजी बोलने पर हैरान है। बहरहाल सीमा के साथ साथ सचिन से भी पूछताछ की जा रही है। दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की गई। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिर सीमा भारत नेपाल बॉर्डर से इतनी आसानी से कैसे दाखिल हो गई, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी सुरक्षा करती है। सूत्रों ने दावा किया है कि एसएसबी तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे की सुरक्षा करती है। उसके मुताबिक कोई परिंदा भी भारत नेपाल बॉर्डर में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता, तो कैसे सीमा आसानी से वहां से भारत आ गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच में इस वक्त माथापच्ची चल रही है। साथ ही एसएसबी को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसके अलावा कुछ और सवाल भी हैं, इस लव स्टोरी को लेकर उठ रहे हैं। क्या सीमा का सचिन के लिए प्यार महज दिखावा है? क्या सीमा इमोशनल कार्ड खेलकर सहानुभूति इकट्ठा करना चाहती है? सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसी इस वक्त इन तमाम चीज़ों को लेकर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्लान बी के जरिए खुफिया एजेंसियां सीमा हैदर का राज खोलने का काम करने में जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने जो कुछ बताया है उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन की जा रही है, लेकिन अब तक की जांच में सीमा के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। जांच एजेंसियां तमाम जगह जहां सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत आते समय रुकी, उनकी जांच कर रही है। भारत आने से पहले जब सीमा नेपाल में सचिन से मिलने गई और फिर वहां वो सचिन के साथ एक होटल में रुकी थी, उस होटल के मालिक से भी संपर्क कर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके अलावा सीमा हैदर नेपाल की जिस ट्रैवल एजेंसी की मदद से भारत पहुंची, उसके बारे में जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं। सूत्रों की माने तो सीमा अगर वाकई में कोई पाकिस्तानी एजेंट है तो उसे ट्रेनिंग भी मिली होगी, जिस कारण उससे सच उगलवाना काफ़ी मुश्किल होगा। लिहाजा जांच एजेंसियों ने सीमा को लेकर प्लान भी तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, सीमा के टूटे हुए फ़ोन से जो अब तक का डाटा रिकवर हुआ है, उसमें भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीमा को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से पुलिस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 सिम और 1 टूटा हुआ मोबाइल मिला था। आखिर सीमा को 4 मोबाइल रखने की क्या ज़रूरत थी? सिम होने के बावजूद वो हॉटस्पॉट से कॉल क्यों करती थी? जब वो नेपाल में भी थी तब भी उसके पास सिम कार्ड थे, लेकिन उसने वहाँ नेपाली लड़कियों से हॉटस्पॉट लेकर सचिन को कॉल किए। इन सभी सवालों को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। आज तक की रिपोर्ट।